जनरल बिपिन रावत जी ने हमारे पूर्व सीनियर एक बात कही कि इंडियन आर्मी कमाई का जरिया नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक नई व्लॉग की शुरुआत हो गई है पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ। और आपको आज का एक नज़ारा दिखाता हूँ, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। कल बारिश हुई थी, आज सुबह सुबह भी लगी थी बारिश, लेकिन अभी धूप लग गया है, बादल भी छट गए, तो जिस कारण जो बादल हैं वो थोड़ा नीचे नीचे आ गए। कोहरा, हल्के हल्के कोहरे दिखाई दे रहे होंगे आपको, उड़ रहे हैं। एक नए दिन की शुरुआत तो हो गया है इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। और अभी मैं फ़िलहाल तो मार्केट आने के लिए रेडी हूँ और आपसे कुछ बातें करनी थी टीओडी को लेकर। ऐसा है ना कि थोड़ा बुरा तो लगा कि सरकार ने नया नियम लागू कर दिया, लेकिन ऐसा है कि भाई इंडियन आर्मी में जाना हमारा एक जुनून है और एक ख्वाहिश है। तो ऐसा तो है नहीं कि चाहे उस अवधि को तुम 4 साल की करो या 2 साल की करो या 1 साल की करो, जाना तो हमने है ही, चाहे हम 1 साल के लिए जाए चाहे 2 साल के जाए। और भाई सरकार ने भी गलत भी कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि यार आज के डेट में मतलब ज़्यादा बड़ी आर्मी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी। आप इसराइल को देख लो, तो एरिया देखो कितना छोटा है, कितने कम सैनिक है उसके पास, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी देखो आज ग्लोबल फायर रैंक में वो कितने आगे है इसराइल। तो आप लगा सकते हो यार, क्योंकि अगर मैं भारत सैनिकों को पेंशन देने में अगर मैं अपनी जो जीडीपी का कुछ हिस्सा वहाँ लगा देगा, तो फिर कहाँ से पैसे लाएगा भारत अपने टेक्नोलॉजी बढ़ाने में। तो आप सोच सकते हो यार, उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। आप पंगे क्यों कर रहे हो खाली देश में? भाई जनरल बिपिन रावत जी ने, जो हमारे पूर्व सीडीएस थे, उन्होंने एक बात कही थी कि इंडियन आर्मी कोई कमाई का जरिया नहीं है। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। ऐसा है ना कि जिसको, जो देशभक्त होगा, जिसको इंडियन आर्मी में जाने का जुनून होगा, तो भाई वो ऐसा नहीं देखा कि 4 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। क्योंकि यार जो लोग इंडियन आर्मी को पैसे का जरिया समझते हैं, वही लोग ज़्यादातर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और देख लो आप, कितने दंगे कर रहे हैं देश में, कितना नुकसान कर रहे हैं। तो जो सरकार है उसकी भरपाई कैसे करेगी? हमारे ऊपर तो करेगी, टैक्स बढ़ा देगी, कहीं कुछ कर देगी। तो आप लगा लो, अगर मैं किसी ने आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कर दी, तो आप लगा सकते हो कि आप उसके बाद ज़िंदगी में कहीं किसी काम के नहीं रहोगे। तो समझ सकते हो आप। और बाकी तो चाय भी आज पता नहीं कहाँ जा रही है। जा रहा है मैं अपने लड़के के गांव। अच्छा जी, मंजू के गांव। तो ऐसा है ना कि अगर हम नुकसान कर रहे हैं, हम ट्रेनें जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं, तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि वो संपत्ति हमारी है, सरकारी संपत्ति है, हमारे लिए है, सरकार ने हमारे लिए ही बना रखी है। वो ट्रेनें हमारे देश के लोगों के लिए बना रखी है, हमारे लिए। हमने ही उनका यूज़ करना है, तो हम उन्हें क्यों जलाएं, क्यों उनका नुकसान करें? और सरकार अगर मैं उसकी भरपाई करेगी कल, तो कहाँ से करेगी? हमारे ऊपर तो करेगी, टैक्स बढ़ाएगी, कुछ बढ़ाएगी। और तो ऐसा करना सही बात नहीं है भाई। इंडियन आर्मी भाई तो क्या है कि एक पैसे का तो जरिया है नहीं, कमाई का जरिया है नहीं। जो सच्चा देशभक्त होगा ना, उसको कहा जाए कि एक दिन के लिए तूने इंडियन आर्मी में जाना, तो वो एक दिन के लिए भी जाने को तैयार होगा। ऐसा मायने नहीं रखता कि सर्विस कितनी लंबी है, मायने ये रखता है कि आप कितने बड़े देशभक्त हो और अपने देश के प्रति आपका कितना स्नेह है, कितना प्यार करते हो आप अपने देश से। तो ऐसा है ना। और फिर यार, अगर मैं आप में उतनी काबिलियत है, तो 25% लड़के रुक भी तो रहे हैं वहाँ, वो निकल भी तो रहे हैं। निकल के दिखाओ ना उनमें से। 25% लड़के तो वहीं रह रहे हैं। फिर सरकार आपको छूट अलग दे रही है 30% 50% की। तो है आप में काबिलियत, तो आगे पेपर निकालो। उतने अगर मैं आप अपने को उतने लायक समझते हो इंडियन आर्मी के, तो जो 25% लड़के वहाँ रुक रहे हैं, उनमें रुक के दिखाओ, वहाँ लगाओ एफर्ट। वो बाकी तो मैंने कुछ कहना नहीं भाई। मुझे बुरा बस मुझे उन लोगों के लिए लगा, उन लड़कों के लिए लगा
कि जिनका रिटर्न कैंसिल करा दिया सरकार ने, क्योंकि यार बहुत से लड़के ऐसे हैं जो बहुत गरीब गरीब परिवार से निकलते हैं, कोचिंग जाते थे और आज उनका रिटर्न कैंसिल हो गया। तो वो पैसे जो उन्होंने कोचिंग में लगाए वो सब ऐसे ही निकल गए, बर्बाद निकल गए। फिर उनकी उतनी मेहनत रिटर्न तक पहुँचे, बस उनके लिए बेकार लगा मुझे। बाकी तो मुझे कुछ बेकार नहीं लगा। बहुत होते हैं 4 साल की सर्विस बहुत होती है। एक क्या होता है ना कि एक इज्जत मिल जाती है यार। इंडियन आर्मी में जाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, अलग इज्जत होती है। और फिर तो आप समझ सकते हो क्यों कितने समझदार तो आप हो ही, क्यों करना दंगे होंगे। देख लो आप, फिर भी कुछ गलत मेरे साथ से तो कुछ गलत नहीं किया सरकार ने, जो भी किया सही किया। दोस्तों अभी मैं महेश्वरी में पहुंच गया हूँ और आप देखो रामगंगा का कलर जरा मटमैला सा हो रखा है। नदी भी हल्की सी बढ़ के, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मटमैला कलर हो रखा है। आज थोड़ी वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गई। एक तो सुबह मैंने एडिट किया और फिर अपलोड पे लगाया, लेकिन वो उसमें थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा उसे डिलीट कर दिया और अब फिर एडिट किया और अब फिर एक्सपोर्ट कर दिया है। अपलोड पे अभी नहीं लगाया लेकिन लगा देता हूँ। नेट भी ख़त्म हो गया है क्योंकि 2-3 GB मिलती थी, वो मैंने पहले ही लगा दी थी, एक बार अपलोड पे लगा दी तो वो 2-3 GB तो वहाँ उड़ गई। अब देखते हैं, लड़कों से मांगते हैं और फिर लगाते हैं अपलोड पे। तो अभी मैं थोड़ा मार्केट से आउटसाइड आ गया क्योंकि वहाँ ज़रा शोरगुल है और कल वाले वीडियो मैंने अपलोड पे लगा दिए। और मैं आपसे क्या बात कर रहा था, TOD को लेकर बात कर रहा था मैं उसमें आपसे। तो मैं कह रहा था कि ऐसा है कि भाई मैं अपने एरिया के जितने भी लड़कों को देख रहा हूँ, किसी लड़के ने मेहनत कम नहीं की है। मतलब जब से ये नियम लागू हुआ है, ऐसा नहीं कि लड़कों ने मेहनत करना छोड़ दी, अभी भी लगे हैं लड़के, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यार सबको, जिन जिन लड़कों को आर्मी में जाने का जुनून होगा, शौक़ होगा, तो वो तो करेंगे भाई मेहनत। वो ऐसा नहीं देखेंगे कि 1 साल के जाना, 2 साल के जाना। जिनारे लिए हमारी जो इंडियन आर्मी है वो सर्वोपरि होगी, तो वो तो मेहनत करेंगे। छोड़ो वो सब बातें, वो तो होती रहेगी। अब तो कल वाले वीडियो मैंने अपलोड पे लगा दिया, हो जाएगी थोड़ी देर में अपलोड। देखते हैं कितना टाइम लगता है और नेट का भी इशू है, अभी तो मांगना पड़ेगा किसी से। दोस्तों अभी टाइम शाम के 4 बजे हैं और देखो आज सुबह से बारिश नहीं हुई, बस ऐसे ही रहा मौसम दिन भर बंद सा। और आज कोई पर्टिकुलर ब्लॉग जैसा तो था नहीं, बस TOD को लेकर मेरी जो राय थी, मतलब मेरी जो सोच थी, मैंने वो आपके सामने रखी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड पहाड़ी ब्लॉग्स वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।